जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो भी टू द पॉइंट, ऑथेंटिक और अपडेटेड खबर रहती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है निरंतर। तो इसके लिए चैनल के साथ जुड़े नहीं तो सबसे पहले आप सभी से सहर्ष निवेदन है कि आप जुड़ जाइए। अभी की आज जो हम वीडियो जिसके ऊपर हमारा ये टॉपिक रहने वाला है वो ये है फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। किस विषय की आई है वो आप देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी जो कट ऑफ अभी आपके लास्ट पीजी में चल रहा है उसको हमने डिस्कस किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज की न्यूज़ है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की तरफ से फिजिकल वेरिफिकेशन एनरोलमेंट फॉर एमए एमएससी सेमेस्टर 1 के लिए आपका यहाँ पे कॉल आ गया है। तो जितने भी ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं जिन्होंने पीजी में एनरोल कर रखा है या फिर जिन्हें एडमिशन लेना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि कल से आपकी एक और जो है एमए या एमएससी ज्योग्राफी की आपकी कट ऑफ दे दी गई है। अगर आपने कट ऑफ नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। मैंने कराया है 26, 27, 28 तीनों का मैंने एक में ही कराया है। 26 का अलग से भी है। हालांकि ये कट ऑफ आपको 28 का आपका स्टार्ट हो रहा है जो ज्योग्राफी के लिए। तो अगर आपका नहीं है, उतने में हो रहा है तो आप उसको ज़रूर करा लें जल्दी से जल्दी। और इसके साथ ही आइए पहले देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात उसमें से निकल करके आती है। चलिए, तो ये देखिए, उसको खोलने के बाद कुछ ऐसा हमें जो है इंटरफेस दिखाई देता है। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव गॉट एडमिशन इन एमए आइदर एमएससी सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी सेशन 2023 और 24 एंड हैव डिपॉजिटेड देयर फी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन द ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अलॉन्ग विथ ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 1 सेट फोटोकॉपी फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एनरोलमेंट फ्रॉम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल, कि जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने फ़ीस को सबमिट कर दिया है, जिन्होंने ज्योग्राफी के लिए आपने अप्लाई कर रखा है या फिर करा है, जिसकी फ़ीस जमा हो चुकी है, तभी आप फिज़िकल वेरिफिकेशन कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आपकी फ़ीस नहीं सबमिट है तब तक आप एलिजिबल नहीं होते हैं। फ़ीस सबमिट होने के बाद आपके पास एडमिशन कार्ड होना चाहिए, ठीक। तो आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ध्यान से देख लीजिए, आपका डिपार्टमेंट जो है आपको उसी डिपार्टमेंट में जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, क्योंकि भैया आप उसके छात्र हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और एक सेट फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए। मैंने बताया कि आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एनरोलमेंट कब से करा सकते हैं? 28/8/2023 यानी कि 28 अगस्त से। आज 27 अगस्त है, कल से आप करा सकते हैं। और कब तक करा सकते हैं? तो ये आप 1 सितंबर तक करा सकते हैं। 28 अगस्त से 1 सितंबर तक आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। टाइम दे दिया है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक ध्यान से सुन लें जितने भी ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं। 28 अगस्त से शुरू होगा, 1 सितंबर तक चलेगा आपका। 2 बजे से 5 बजे के बीच में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर आपको अपने जो है दस्तावेज उनको सत्यापित करवाना है। अब क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर लिख दिया गया है। इनको लेकर के ही जाएं, बिना इनको लिए न जाएं। पीजी एडमिशन कार्ड एंड फीस रिसिप्ट। जब आप फीस को रिसिप्ट करेंगे तो वहाँ से आपको फीस रिसिप्ट मिलेगा और साथ में एडमिशन कार्ड भी आपको मिल जाएगा। ऑल एकेडमिक मार्कशीट, आपकी जो भी है 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक, दैट मीन्स 10th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है वो सब साल का, सिर्फ लास्ट ईयर का नहीं, ऑल ईयर ऑल सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो जो ईयरली पढ़े हैं वो ईयरली मार्कशीट लेकर के जाएंगे, जिनका सेमेस्टर वाइज है वो सेमेस्टर वाइज। PGAT एडमिट कार्ड और टेस्ट स्कोर कार्ड, जो आपका टेस्ट हुआ था उसका स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों लेकर जाना है। TC और माइग्रेशन आपको साथ में लेकर के जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है मतलब अगर आप किसी कास्ट से वो हैं, मान लीजिए आप लगाते हैं, तब आप लेकर के जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट जो OBC वाले बच्चे हैं उनके लिए है। आधार कार्ड सब लोग लगाएंगे। EWS भी भाई जो EWS के हैं सिर्फ वो लगाएंगे। इसके अलावा सर्टिफिकेट फॉर वेटेज, तो जिनका वो लगा है, जिन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो सर्टिफिकेट फॉर वेटेज भी वही लगाएंगे। 2 रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जितना मैंने सर्कल किया है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आप SC ST OBC जिससे भी हैं भाई, अगर आपका कास्ट आप लगा रहे हैं तभी होगा, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें सबको लेकर के जानी है। अगर आप OBC हैं तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, याद रखिएगा। EWS
भी जो जनरल कास्ट से हैं तो जिन्होंने EWS लगाया है वही लेकर जाएंगे, सबको नहीं चाहिए। वेटेज जिन्होंने यूज़ किया है भाई एंट्रेंस टेस्ट में वही लेकर के जाएंगे। क्लियर हुई इतनी बातें? तो ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था। इसके साथ नो वेरिफिकेशन एंड एनरोलमेंट विल बी डन ऑन हॉलीडेज़ में कोई भी आपका एनरोलमेंट नहीं होगा। अब हॉलीडेज़ से मतलब जैसे बीच में आप देखेंगे रक्षाबंधन भी पड़ेगा, तो ये नहीं कि रक्षाबंधन के दिन चले जाएं, उस दिन आपका यूनिवर्सिटी भी क्लोज़ रहेगी, तो उस दिन कोई भी काम नहीं होगा, पहले इन्होंने बता दिया है। तो आप इस तथ्य को ध्यान देंगे। और आपका ये 28 से लेकर के 1 सितंबर के बीच में चलने वाला प्रक्रिया है। क्लियर है इतनी बातें? इसके अलावा अगर हम देखें तो ये आपका फ़िलॉसफी और भी बहुत सारा मटेरियल साइंस में आपका एमटेक एमएससी सबके लिए आपके फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की कॉल आ चुकी है। तो आपके जो भी विषय हैं उनके लिए अपडेटेड रहिएगा। इसके अलावा जैसे जैसे फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की कॉल आती है और आपका उसके आसपास अगर आप लास्ट में भी करा रहे हैं तो भी अगर मान लीजिए कि 1 तारीख की डेट है और आपका 28 को आपकी जो है एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको 1 तारीख तक जाकर अपना फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कंप्लीट कराना होगा। इसका इंतज़ार नहीं करना कि दोबारा जब आएगा तब हम कराएंगे। ठीक, आप जितना जल्दी कंप्लीट करा लेंगे आपकी सीट उतनी ही जल्दी सिक्योर हो जाएगी। चलिए तब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहिए। जय हिंद।